अब जिसका आहार ही तंबाकू है वो तो कल्पना मात्र ही कर सकता है भगवान को पाने की। जिनके आहार में अंडा है, मांस है, जिनके आहार में मदिरा है और जिनके व्यवहार में जुआ है, सट्टा है, वो तो मात्र कल्पना कर सकते भगवत प्राप्ति की। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है, उन्हें तो भक्ति भी प्रकट होने वाली नहीं है। आप सब जानते हैं जिनकी आंख में कचड़ा गिर गया हो उनको दिखाई नहीं देता, केवल दर्द होता है, आंख खुलने को भी तैयार नहीं रहती। आप बोलिए आपकी आंख में रेत का कण गिर जाए तो आंख खुद बंद हो जाती है। आप उसे बार बार खोलने की कोशिश करते हैं, पानी मारते हैं, खोलते हैं, पर खुलती नहीं है। फिर आपको हाथ से दोनों पलकों को खींच के खोलना पड़ता है तो भी नहीं खुलती है। दर्द होता है, आंसू टपकते हैं। थोड़ा सा कण, लेस मात्र रेत का छोटा सा टुकड़ा आंख में गिर जाने से आंख अंधी हो गई, बंद हो गई और रोना शुरू हो गया। ऐसे ही मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, व्यभिचार, लुच्चागिरी, गुंडागिरी, ये सब आंख में कूड़े की तरह है, मन में कूड़े की तरह है, चित्त में कूड़े की तरह है, बुद्धि में कूड़े की तरह है, आत्मा में अपवित्रता है। ये अगर ये सब तुम्हारा है तो फिर तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा कैसे होगी, कैसे भगवान आएंगे, कैसे प्रकट होंगे और कैसे मानव का जन्म तुम्हारा सफल सिद्ध होगा। केवल मानव के चोले में जन्म लेकर के आप धन्य नहीं हो गए महाराज, ये तो भगवान का उपहार है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें प्राप्त हो गया। पर मानव का चोला प्राप्त करके भी अगर जिंदगी पशु समान है तो अगले जन्म में पशु बनने की तैयारी रखो। मानव का चोला पहनकर अगर पशु का जीवन जी रहे हैं तो फिर अगले जन्म में पशु जीवन लेने की तैयारी रखिए। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि ये 7 दिन आपके लिए अमृत समान हैं। पूरा जीवन मानव चोला सिद्ध हो जाएगा। अगर 7 दिन कोई यहां बैठकर गंगा स्नान कर ले, ज्ञान की गोता लगा ले, तो 7 दिन में गुटखा नहीं रहेगा, तंबाकू नहीं रहेगी। गुटखा और तंबाकू नहीं रहा मतलब कैंसर नहीं रहेगा। बीड़ी सिगरेट नहीं रहा मतलब फेफड़े का कैंसर। गुटखा बीड़ी छूट गया तो गाल का कैंसर, दाढ़ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, श्वास नलिका का कैंसर, लीवर का कैंसर, इतनी बीमारियों से मुक्ति इंद्रदेव दिलाने आए हैं जामतारा के लोगों को। माला विहितम दर्शनम कृत्वाम यस्यम भागवतम गतिम। आप तिलक बड़ा लंबा लगा लो और नहा करके रोज लोटा लेकर भोले बाबा पे पानी डालने चले जाओ। पानी, दूध, शक्कर, चीनी, तुलसी, बेलपत्तर जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ, पर पहले चढ़ाने के योग्य बन जाओ। बोलिए, जिसने दौड़ पास नहीं की वो मिलिट्री में नहीं लगता, पुलिस में भर्ती नहीं होता। जो डॉक्टरी में फेल हो गया वो भी सिलेक्शन नहीं होता। टेस्ट में फेल हो गया पढ़ाई में, उसका भी सिलेक्शन नहीं है। तो आप समझ लो, पुलिस और मिलिट्री तो केवल सर्वेंट है, नौकर है। इसमें भी सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या परीक्षा देनी पड़ती है। और आपको भगवान के यहाँ सिलेक्शन होना है, मुक्ति का सिलेक्शन, भक्ति का सिलेक्शन करना है, भगवान को पाने का, इंसान होने का सिलेक्शन करना है, तो आपको कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, कम से कम ये सोचिए। मैं तो पढ़ाने आया हूं, आपका सिलेक्शन हो जाए भगवान के यहाँ, उसके लिए मैं आपकी तैयारी कराने आया हूं। 7 दिन निरंतर अच्छी कोचिंग लूंगा और मैं बिल्कुल सही पढ़ाने वाला महात्मा हूं। मैं कोई भी कच्चे काम नहीं करता। बिल्कुल आज देखो, कल देखो, परसों देखो और 7 दिन रोज देखो। पहले से टीवी पर देख रहे, मोबाइल पर देख रहे, और अभी तो बिल्कुल मैदान में जंग होगा महाराज, बुराई का और इंद्रदेव का। या तो बुराई टिकेगी या तो फिर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। आ गए हैं तो पूरा ही झाड़ू मारेंगे महाराज, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी है। अच्छा, घर किसी के जाने रहे छुड़ाने के लिए, पांडाल में जो आया उसको तो हर हाल में छोड़ना ही
पड़ेगा। अच्छा बोलिए, गंगा नहाकर भी पवित्र नहीं हुए तो गंगा की बदनामी हो जाएगी। कथा में आकर भी तमाकू गुटखा अंडा नहीं छूटा तो महात्मा भागवत की भी बदनामी हो जाएगी। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिले प्रभु ध्यान मिलेगा। चल करके तू सुन ले मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना।